देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा राज तिलक? जी हां, हमारी सीरीज में आज बारी पंजाब की और हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा ये ओपिनियन पोल, जो कि इंडिया टुडे एक्सिस का ओपिनियन पोल है, क्या इशारे कर रहा है। सवाल यही है कि क्या यहां पर शिरोमणि अकाली दल का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा? क्या कांग्रेस की बनेगी सरकार या फिर आम आदमी पार्टी कर पाएगी कोई कमाल? क्या है हमारे सर्वे का तरीका? सबसे पहले आपको बता दें, सर्वे का जो वक्त है वो सबसे पहले बताएं। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हमने ये सर्वे किया है। सैंपल साइज 6552 और हमने हर विधानसभा क्षेत्र यानी 117 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचकर ये पूरा सर्वे किया है। हम आपको बताएंगे वोट शेयर भी और किसकी बनेगी सरकार, सीटों के मुताबिक कौन है आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। सबसे पहले हम बताएंगे वो समस्या जो पंजाब के जड़ों में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी और दिक्कत है। नशाखोरी सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? यह सवाल जब हमने सर्वे में पूछा तो 76% लोग कह रहे थे हां, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो नशाखोरी। जिम्मेदार कौन है, यह सवाल भी हमने पूछा, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी लोग तय कर रहे हैं। यहां पर साफ लिखा है बादल सरकार। 80% लोगों ने इस पोल में कहा है कि नशाखोरी के लिए बादल सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बड़ी समस्या जो हमने कहा वो दलितों पर अत्याचार, क्या एक बड़ी समस्या है लोगों की नजर में? इस सवाल पर जो लोग कह रहे थे 34% इससे इत्तेफाक रखते थे, जबकि 33% इस पे इत्तेफाक नहीं रखते थे, बाकी इस पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। तो दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्या सबसे बड़ा सवाल है, ये हमने पूछा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अब आपका परिचय उनसे करा दें। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जो इस पूरी सीरीज में हमारे साथ रहेंगे, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है सर आपका। संजय कुमार जी, जाने माने सेफोलॉजिस्ट, जिनके साथ हम चर्चा इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह बाजवा साहब, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट पीपीसीसी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ विनीत जोशी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, सीधे जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल के, सांसद भी हैं लोकसभा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह हमारे साथ, पंजाब प्रभारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और संजय सिंह, जिनको आप लगभग आम आदमी पार्टी की हर खबर में पंजाब से देखते हैं, वो हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। तो इससे पहले कि हम वोट शेयर और सीट की तरफ बढ़े, एक दो सवाल जल्दी से कर लेते हैं। नशाखोरी सबसे बड़ी परेशानी, और इसीलिए चंदूमाजरा जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। विनीत जोशी जी सिर्फ जुड़े हैं। तो विनीत जोशी जी, चूंकि सवाल मैं आपसे अब कर लेना चाहती हूं, नशाखोरी के लिए सीधे सीधे 80% लोगों ने बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, सही है? ये बिल्कुल गलत है। आपका सर्वे को मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा। हाँ। लोगों की परसेप्शन को मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सरकार को सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आज पंजाब के अंदर नशे की बात को ध्यान से देखा जाए, हाँ। तो लगभग 6-7 साल पहले नशे के खिलाफ जो आवाज शुरू हुई वो श्री राहुल गांधी जी से हुई। श्री राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ के अंदर पंजाब यूथ कांग्रेस की एक रैली को एड्रेस किया, हाँ, और एड्रेस करने के बाद उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्टडी को रॉन्गली कोट किया और कहा पंजाब के 70% लोग नशेड़ी हैं। वो जो एक सीनियर लीडर द्वारा रॉन्ग कोट हुआ वो पूरे देश में फैल गया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको आगे लेकर गए, बाद में आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई, तो केजरीवाल जी और भगवंत मान आगे लेकर चलने लगे। पूछा जाते, मेरे मन में भी एक सवाल आया, इनको राहुल गांधी से ज्यादा तकलीफ है या नशाखोरी को डिनाई कर रहे हैं? जोशी जी, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी बड़े स्ट्रांग है पंजाब में। अगर उन्होंने जाकर कोई बात कही, गलती सही, और वो इतनी ज्यादा फैल गई, तो ये तो आपके सारे दावे को वैसे ही चकनाचूर कर देता है। जोशी साहब देखो, ये बात को देखने का एक नजरिया है। आप एक बात को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। जब ऐसे सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग, जो टॉप लीडर्स नेशन के होते हैं, जब वो कोई बात कहते हैं, उस बात का दूर तक इंपैक्ट जाता है। ये 6-7 साल पहले उनके द्वारा कही गई ये बात थी, और उनके कहने के बाद ये बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेता के लेकर गए, और उसके बाद केजरीवाल जी ने पकड़ा। तो एक झूठ, अंजना जी मुझे 1 मिनट कहने दीजिए। हमने बाकी पार्टियों का मोदी जी से ऑब्सेशन देखा था, आपका ऑब्सेशन देखकर मैं हैरान हूं राहुल गांधी से।
यकीन नहीं हो पा रहा कि आप हर दूसरी लाइन में राहुल गांधी का नाम एक बार ले रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। सवाल यह है कि हमारा सर्वे है, सर्वे का सैंपल साइज, सर्वे का वक्त, हम सब कुछ बता रहे हैं। हर चीज पर पहले सवाल लगाकर फिर जवाब देने की तरफ बढ़िएगा तो कहीं पहुंचिएगा नहीं। मैं आपके पास आऊंगी सर, एक सवाल बस संजना और था मेरा इनसे जोशी जी, मेरा एक सवाल ये था कि आप इस समय सत्ता में हैं और आप ये कह रहे हैं 10 साल की हुकूमत करने के बाद कि भाई हमारा सरकार का कोई रोल ही नहीं होता नशा रोकने में। हाँ। ये तो कमाल है, पहली बार सुन रहा हूँ अपने पत्रकारिता के इतने लंबे जीवन में। चंदूमाजरा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप मेरी बात को गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आपने कहा सरकार जिम्मेवार है, बादल सरकार जिम्मेवार है, तो बादल सरकार नशे के लिए जिम्मेवार नहीं है, नशे के व्यापार के लिए जिम्मेवार नहीं है। नशे के व्यापार के लिए अलग अलग कारण जिम्मेवार है। पंजाब ने तो पूरे देश की लड़ाई लड़ी है। जब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर नशा पूरे भारत में जाता है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। हम रहे हैं। एक सेकंड, मैं चूंकि गठबंधन पर एक सवाल इस वक्त लेना चाहती हूँ। शिरोमणि अकाली दल के चंदूमाजरा जी जुड़े ने, इसलिए मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ा। लेकिन ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को शिरोमणि अकाली दल से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए। अपने दर्शकों को ऐसे वक्त पर मैं ये देखिए, जब हमने ये सवाल पूछा था तो 45% लोग ये कह रहे थे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को शिरोमणि अकाली दल से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। तो ये एक अलग 45% कह रहे हैं और 26% कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जल्दी से मैडम, आपके जरिए बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, हाँ। इनको मैं ये पूछना पूछना ये चाहता हूँ कि 1 मई 2014 को हमारी पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई। 31 अप्रैल को एक बहुत बड़ा नेशनल सभी पेपर्स में और पंजाब के रीजनल पेपर्स में ऐड आया बीजेपी का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर की फोटो। हाँ, आपका सवाल क्या है? हाँ, वो सवाल था कि उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये माना कि जो ड्रग माफिया है पंजाब का, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी मैं उसको डिमोलिश करूंगा। ठीक है। अगर ये बात नहीं थी, आपके इलेक्शन पोस्टर्स में ये बात कैसे आ गई? विनोद एड्स में ये बात कैसे? अच्छा, विनीत जोशी जी, मैडम एक बात, विनीत जोशी जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हमने पहले आपको दिखाया कि 45% कह रहे हैं ये गठबंधन तोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कोट किया कि जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं अगर सत्ता में आऊं तो हटा दूंगा। तो फिर कहिए ना कि शिरोमणि अकाली दल के पंजाब में नशे के मामले में डिनाइल मोड में कौन है? बात तो ये है कि जितना आप पंजाब को नशेड़ी ब्लेम कर रहे हैं उतना नशा नहीं है, जितना आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं है। पंजाब में नशा है, इसको डिनाई कौन कर रहा है? जितना नशा पंजाब में है उतना देश के हर कोने में है। बाजवा साहब, आपने जो पंजाब के लिए कंट्रीब्यूशन किया, पंजाब को नशेड़ी पेंट करने में कंट्रीब्यूशन किया, कांग्रेस ने किया, आपने किया। आज लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता करने पंजाब में करने से डर रहे हैं। कारण क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झूठा प्रचार। पंजाब में जितना नशा है उतना देश के हर कोने में, देश के हर राज्य में। ऐसा नहीं कि पंजाब में विनीत जोशी जी इनके इलेक्शन, फिर प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे थे जोशी साहब? लगता है आप अपने प्रधानमंत्री की भी बातें नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे थे कि हम मैडम एक और बात मैंने एक्सप्लेन किया कि पंजाब में नशा है, हम डिनाइल मोड में नहीं है, पर जितना आपने प्रचारित कर दिया है उतना नहीं है। संजय सिंह जी, आप लोग झूठा प्रचार करके फैला रहे हैं, पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपस में तू मैं के बजाय जो सच्चाई है उससे रूबरू होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि 5000 करोड़ के ड्रग्स के धंधे में जब बादल सरकार का डीएसपी जगदीश भोला पकड़ा जाता है तो वो नाम लेता है विक्रम मजीठिया, जो सरकार का मंत्री है, उसको कहता है कि ये इस धंधे का सरगना है, ड्रग्स के धंधे का सरगना विक्रम मजीठिया है। जब पंजाब के अंदर नशाखोरी की बात आती है तो जगजीत सिंह चहल का स्टेटमेंट दर्ज है कि उसने बयान दिया कि विक्रम मजीठिया जो सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री है वो नशे के धंधे के लिए जिम्मेदार है। और अंजना ओम कश्यप जी, पंजाब की हालत यह है, और विनीत जोशी जी इसको डिनाई नहीं कर सकते, चंदूमाजरा जी डिनाई नहीं कर सकते कि एक बाप ने अपने बेटे के कफन पर प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम लिखा कि पंजाब नशाखोरी से त्रस्त है, पंजाब को बचा लीजिए। आज हम लोगों के ऊपर डिफेमेशन केस किया गया, अरविंद केजरीवाल पे डिफेमेशन का मुकदमा कर दिया गया, हमारे ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा कर दिया। तो सच्चाई यह है कि गांव गांव में नशा पहुंचाने का काम
पंजाब के पुलिस के लोग, पंजाब की सरकार के सह पर कर रहे हैं। पंजाब आज पठानकोट की जो घटना हुई उसमें सलविंदर सिंह एसएसपी का नाम आया, जिसमें कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नहीं, इसकी जांच की जरूरत नहीं है, पुलिस की जांच ठीक चल रही है। उसमें भी ड्रग्स का धंधा उसके पीछे था। पठानकोट की आतंकवादी घटना के पीछे भी ड्रग्स का धंधा था। तो पूरे पंजाब की जवानी को बर्बाद करने का काम अकाली दल बीजेपी की सरकार ने किया है। और यह बात बिल्कुल सही है कि नशे के धंधे की शुरुआत कांग्रेस के समय से हुई, तो दोनों पार्टियां समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, सबसे दिलचस्प है विनीत जोशी जी कि जैसे आप प्रोग्राम में हाथ उठाकर कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ही हाथ उठाकर अपनी जो सरकार गठबंधन की वहां चल रही है उसको नशाखोरी के खिलाफ काम करने को क्यों नहीं बोलते हैं, कदम उठाने को वहां नहीं बोल पाते। जहां तक संजय जी ने जो भोला वाली बात कही, इस भोला डीएसपी को किसने पकड़ा? अकाली भाजपा की सरकार ने पकड़ा। जहां तक विक्रम मजीठिया की बात है, ये सरकार की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, एक ड्रग स्मगलर की बात पे विश्वास करेंगे। संजय सिंह जी, आपके ऊपर डेफेमेशन का केस चल रहा है। जब उस डेफेमेशन के केस में डे टू डे हियरिंग की बात हुई तो आप डे टू डे हियरिंग से क्यों भागे? आप क्यों भागे? क्योंकि आपके पास ड्रग्स के जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप कोर्ट के अंदर से डे टू डे हियरिंग से भागे। अगर आपके पास एविडेंस था तो आप डे टू डे हियरिंग को एक्सेप्ट करते। आपने डे टू डे अरे संजय जी, डे टू डे हियरिंग से क्यों भागे हो? नवजोत कौर ने क्या कहा? लाल बत्ती की गाड़ी में नशा बेचते हैं। आप डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? लाल बत्ती की गाड़ी में नशा बेचते हैं आप। संजय सिंह जी, डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? नशा बेचते हैं आपके सरकार के। आप डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं कोर्ट की? अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। कोर्ट की डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? बता दीजिए मुझे। लाल बत्ती की आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग मेरे ऊपर नहीं है, चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग आप से क्यों भागे? क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। हियरिंग नहीं, 1000 नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। एक बार संजय जी, एडवोकेट आपकी पार्टी की नेता नवजोत किसी और को टाइम भी दे। लाल बत्ती की गाड़ी में नशा बेचते हो आप लोग। मेरा प्रश्न ये है, नशाखोरी में लाल बत्ती की गाड़ी में सीधे मजीठिया पर अटैक किया अरविंद केजरीवाल ने, ये गंभीर मुद्दा है वहां के हिसाब से। संजय जी। अंजना जी, मेरा सीधा प्रश्न है, देखिए इनके ऊपर डेफेमेशन नहीं, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कोर्ट में डे टू डे हियरिंग की बात हुई तो इन्होंने कोर्ट को क्यों मना किया? ये क्यों नहीं कहते हम डे टू डे हियरिंग के तैयार हैं और एविडेंस देंगे? क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। अरे विक्रम मजीठिया कोई भगवान है क्या धरती का? अरे भाई विक्रम, आप ये बताइए, आप कोर्ट की डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? हर केस में डे टू डे, आप कोर्ट की डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? बलात्कार के आप डे टू डे हियरिंग से क्यों भाग रहे हैं? हत्या के मामले में अरे आप डे टू डे हियरिंग से आप क्यों भाग रहे हैं? चलिए एक सेकंड न्यायालय की प्रक्रिया फॉलो कीजिए। एक सेकंड, मुझे लगता है बहुत गंभीर परिस्थिति है पंजाब के सामने। एक सेकंड, मैं चाहती हूँ आपकी संजय सिंह जी एक सेकंड सर, वापस बहस के मुद्दे पर आते हैं। हमने दो सवाल और पूछे। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने भी तो कांग्रेस के जो अपील आई थी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक सेकंड बात सुन लें, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं, आप गंदी सियासत कर रहे हैं, आप पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं, पंजाब के यूथ को नशेड़ी। आइए आपको दिखाते हैं, जल्दी से दो फिगर दिखाते हैं, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के जाने के बाद हम जब लौटेंगे तो आपको वोट शेयर और सीट दिखाएंगे। जो सवाल हमने लोगों से पूछा कि बागी सांसदों से आपको नुकसान हुआ है क्या, हाँ कहने वाले 21% थे, नहीं कहने वाले 22% थे। सुच्चा सिंह के इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी बहस चल रही है। और इसी के साथ हमने आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में जो उनकी सरकार चल रही है उससे एक बहुत अच्छा मॉडल, बेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में वो दिखा सकते हैं क्या, जब वो पंजाब के पास जाएंगे, पंजाब के लोगों से कहेंगे। तो पंजाब में आपका शासन, दिल्ली में जो आपका शासन है, क्या वो अच्छा रहा है? 36% कह रहे थे हाँ, जबकि 18% कह रहे थे कि नहीं। संजय सिंह जी, सिर्फ 36% लोग वहां के कह रहे हैं कि आपका दिल्ली का मॉडल अच्छे शासन का मॉडल है। ये तो बहुत खराब फिगर हुआ सर, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि आपकी पार्टी का दावा है कि पूरा स्विंग है आपकी तरफ। मुझे लग रहा है 2 गुना से ज्यादा लोग कह रहे हैं, आपके सर्वे में ही कह रहे हैं, 2 गुना से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा गवर्नेंस का मॉडल है। ना कहने वालों की संख्या आप आधी बता रही हो। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं अंजना ओम कश्यप जी, देश की एकमात्र सरकार है जिसने अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरा करने का काम किया।
हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुफ्त किया, हमने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, हमने फ्लाईओवर्स बनाए जिसमें 600 करोड़ रुपए बचाए, हमने दवाएं सस्ती की। यहां पर जो स्कूल बन रहे हैं वो आज प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल्स बन रहे हैं। कितने काम, 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया किसानों के फसल बर्बादी का। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय देश में सबसे बेहतर काम कर रही है और इसके लिए बहुत सारे सर्वे में इसके प्रमाण भी आए हैं। बहुत सारे सर्वे में बेस्ट चीफ मिनिस्टर और खुद आज तक में हमने बागी विधायकों का भी सवाल पूछा है सर। बागी विधायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बागी विधायक जो भी पार्टी में एक सवाल पूछ ले, बागी सांसद खास तौर पे जो पंजाब के हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे। और सुच्चा सिंह का निकलना भी और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी तमाम पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए, नुकसान पहुंचाएगा। कई लोग मानते हैं कि नुकसान पहुंचाएगा, वो डर कहीं पर है क्या? संजय सिंह जी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा छोटा सा। नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जब कोई संगठन काम कर रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आप पार्टी के अनुशासन और पार्टी की मर्यादा से अगर बाहर जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। और इसको लेकर जनता में अगर कोई नेगेटिविटी होती, कैसे हमारी माघी की मेले की रैली हो रही है लाखों लोगों की, कैसे अभी बाघा पुराना में 3-3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, कैसे अभी अमृतसर के अंदर जो यूथ मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आज पंजाब में जाइए, माहौल देखिए, जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और पार्टी के अंदर जो घटनाएं होती है उस पर हम भी खुद चिंतित रहते हैं। उसमें समय समय पर हम सुधार लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आती है उसका सामना करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि वोट परसेंटेज और सीट हम बताएं, एक रिमार्क संजय जी से, बड़ी तस्वीर क्या समझ में आ रही है? देखिए, बड़ी तस्वीर ये है, अगर सर्वे के आंकड़ों पर अगर हम चर्चा करें, हाँ। 3-4 सवालों का आपने जिक्र किया, नशाखोरी का जिक्र किया, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि पंजाब की जनता कहती है कि ये समस्या है। आपने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कैसे चल रही है उसके आंकड़े दिखाए, हाँ। बहुत स्पष्ट है, आम आदमी की पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसकी पॉजिटिव रेटिंग है पंजाब में। आधे से ज्यादा लोग, जितने लोग कह रहे हैं सरकार पसंद नहीं है, उससे दुगने लोग कह रहे हैं सरकार जो काम कर रही है वो पसंद है। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं इस पे उनकी कोई राय नहीं, जो वाजिब है, क्योंकि वो दिल्ली की सरकार है और पंजाब में बैठ के शायद सरकार कैसे चल रहा है उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा सवाल आपने बताया कि क्या बागी जो आम आदमी पार्टी के हैं उससे पार्टी को नुकसान होगा। सर्वे भी यही दिखाता है, आधे लोग कहते हैं नुकसान होगा, आधे लोग कहते हैं कि इसका फायदा होगा। सर्वे नहीं भी अगर कहता हो तो भी आम आदमी पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से ईमानदारी से अगर इस बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। अगर किसी भी पार्टी से बागी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी को नुकसान होगा। कुल मिला के ऐसा कुछ तस्वीर निकल ठीक है। चंदूमाजरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए, अब वक्त हो गया है आपको ये बताने का कि किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है और कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। तो सस्पेंस खत्म करते हुए इंडिया टुडे एक्सेस का ये सर्वे क्या इशारा कर रहा है, ये शुरुआत करते हैं वोट शेयर से। सबसे पहले आपको बताएं, वोट शेयर में सबसे आगे 33% वोट शेयर के साथ आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। कॉफी विद कैप्टन, ऐसे ही कुछ प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ कि गली मोहल्ले में पहुंचाइए, कहीं एलीट होकर राजा साहब ना रह जाए। 30% के साथ दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, और फिर तीसरे नंबर पर अकाली और बीजेपी 22% वोट के साथ। हम आपको बता दें, ये सर्वे का अनुमान है, ओपिनियन पोल है। सर्वे में हम लोगों के घरों तक गए, 117 कंस्टिट्यूंसी में गए और वहां पे हमने जो ये जांच की है, लोगों से सवाल पूछे हैं, उसका ये नतीजा है। अब आपको बताते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे ज्यादा 117, 59 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 59 सीटों तक क्या कोई पार्टी पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। सबसे ज्यादा सीटों वाली कांग्रेस पार्टी भी 49-55 के बीच में अटक जा रही है, बहुमत के करीब लेकिन बहुमत से दूर। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ, 42 से 46 सीटें, यानी यहां पर भी थोड़ा फासला दिखता है, कम से कम 5-7 का फासला दिख रहा है कांग्रेस से। और अकाली और बीजेपी ये दोनों साथ साथ, हमने सवाल पूछा था क्या इनको अलग होना चाहिए, लेकिन देखिए अभी साथ साथ में जब जाते हैं तो 17 से 21 सीटों पर ये सिमट जा रहे हैं और अन्य को 3 से 7। चंदूमाजरा जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदूमाजरा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि नशाखोरी, इसी के साथ भ्रष्टाचार, ये ऐसे इल्जाम जो लगता है वोटर का दिमाग बदल गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 33% वोट के साथ सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है, 49 से 55 सीटों तक पहुंच रही है। चंदूमाजरा जी, बैठ कर देते हैं
देखिए, जो ये आज मैंने सुना है, जो सर्वे आपने किया है, हाँ। ये मुझे नहीं कोई सच्चाई नजर आ रही। हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं, हाँ। आपके जो लोग हैं उन्होंने भी लोगों से मिलकर बात की होगी, हम भी लोगों से मिलते हैं, हाँ। और हमें अपने जो काम है उन पे विश्वास है, और हम ये इस बात पे हमें 100% यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं, आपका जो ये सर्वे आया है उसको झूठा साबित करेंगे। कितनी सीटें? क्योंकि पिछले समय में जो सरकार हमारी, कितनी सीटें? हम चुनाव के दिन भी बात होगी, आज बताइए कितनी सीटें जाएंगे अवश्य। आज की बात मैं कहता हूँ, ये बातें जो हैं अब हमारी सरकार के जो काम हैं वो सामने नजर आने लगे हैं। जो काम हमने शुरू किए हैं, सड़कों के किए हैं, बिजली का जो है, और जो फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज वगैरह बनाए गए हैं, हाँ। ये बातें सब, और जो अब मैं मंडी में से आया हूँ, किसानों का जो पैडी है, हाँ। वो बड़े स्मूथली वो बिक रही है, पेमेंट ठीक हो रही है। ये सब बातों का जो रिजल्ट आना है ये सामने आएगा। अभी तो बहुत पहले की बात है जो आप ये बातें सोचकर कह रहे हैं। अच्छा। अभी तो कैप्टन साहब मतलब अभी कुछ पलट गया। बाजवा साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो आपकी बात पे हंस रहे हैं। एक सेकंड, उनके लिए थोड़ी खुशी का मौका आया है, सीटें ज्यादा दिख रही। बाजवा साहब, देखो ऐसे है कि ये मेरा नहीं, ये हाँ। सर्वे आपका है, हाँ। आपके लोग सारी स्टेट में गए हैं, 117 हल्कों में गए हैं, और मेरा ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस हर दिन ऊपर जा रही। अकाली दल, ये इनकी लास्ट इलेक्शन है, मैं आपको यकीनन तौर पर बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी इलेक्टोरल हार इनकी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई कि इतनी करप्ट गवर्नमेंट अभी तक, या तो अहमद शाह अब्दाली की एक दफा जब अहमद शाह अब्दाली का नाम था, या आज इनकी, हर बिजनेस को इन्होंने काबू किया हुआ है। रेत का हो, बजरी का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, केबल नेटवर्क का हो, शराब का धंधा हो, ड्रग्स का धंधा हो। सो आप मुझे ये बताएं कौन से नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं? ये तो अक्लमंदी करते, अगर बीजेपी वाले टाइम से छोड़ देते, इनका कुछ बचाव हो जाता। मतलब बीजेपी का साथ साथ बहुत बड़ा रगड़ा, बदनामी हो गई। चलिए ठीक है, जबरदस्त। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दो सवाल मैं उनसे जल्दी से कर लूं। कैप्टन अमरिंदर जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जो हमारा सर्वे है वो मेजॉरिटी नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपकी पार्टी उभर रही है, सही है? लगता है कि सही है ये? तो अभी शुरू हुआ है, अभी 3 महीने पड़े हैं, अभी जनवरी के एंड में इलेक्शन होनी है, अभी शुरुआत अभी हुई है इलेक्शन की। हाँ। अब हमारी एक्टिविटी चल रही है। 1 महीने पहले तो लोग जर्नलिस्ट में कह रहे थे कि आपके तो 25 सीटें आ रही हैं, आज हम वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ 60। तो इसमें क्या बात है, ये तो चलेगी, अभी तो लड़ाई बहुत बढ़नी है। चलिए ठीक और है, हम समझते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि शिरोमणि अकाली दल को क्या मतलब एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, ये सारे आरोप जो है उनके लिए भारी पड़े? और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या लगता है आपको, आउटसाइडर्स जो आपकी पार्टी उनको दिखा रही है बार बार, ये मुद्दा उनके सबसे खिलाफ गया? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी स्विंग कर जाएगी पंजाब। कैप्टन साहब, दोनों बातें, एक तो मिस गवर्नेंस, करप्ट गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो सिर्फ लोगों को केसेस में फंसा रही है। ऐसी कोई गवर्नमेंट मैंने अपनी जिंदगी में 47 साल मुझे सियासत में हो गए, मैंने कभी ऐसी बात नहीं देखी पहले जो ये कर रहे हैं यहाँ। आज लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। ये अकाली घुस के देखें किसी गांव में, उनको पता लग जाएगा कहाँ खड़े हैं वो। ये तो ये जहां तक बीजेपी, ये जो आम आदमी पार्टी है, एक डेफिनेटली यस, हम ये पंजाबियों, ये पंजाब है पंजाबियों का, पंजाब के जो मर्जी यहाँ आके खड़े। हु इज केजरीवाल टू कम हियर? ये दुर्गेश पाठक या संजय सिंह या 42-43 और भेज दिए वहां से, पता नहीं कौन से प्रांतों से यहाँ भेज दिए। हाँ। पंजाब में कोई पंजाबी नहीं मिला इनको, तो ये बात डेफिनेटली इनके खिलाफ जाएगी। हाँ। पर इसके अलावा जो यहाँ कर रहे हैं, अब लोगों से टिकट लेने के पैसे ले रहे हैं, और दूसरा हमारी लड़कियों को नहीं छोड़ा इन्होंने, लड़कियों को नहीं छोड़ा। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। किसका होगा राज तिलक, आप देख रहे हैं मेरे साथ, लेकिन राज तिलक का रंग जरा फीका दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो फिर
नहीं बनती है किसी की भी सरकार त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बन रही है तो कांग्रेस पार्टी। और आइए एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि वोट शेयर के मुताबिक कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको दिखाई देंगे सबसे ज्यादा 33% वोट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई देंगे, वोट परसेंटेज 30। और फिर तीसरी जगह पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी 22% वोट शेयर के साथ। और जल्दी से अब सीटों पर डाल लेते हैं नजर, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर, जी हां, बहुमत नहीं, यानी 49 से 55 के बीच में अटक जा रही है सरकार। त्रिशंकु विधानसभा का मामला दिख रहा है। 42 से 46 के बीच में आम आदमी पार्टी, और फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन बहुत ही नीचे 17 और 21 के बीच में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और अब कौन सा है वो चेहरा जिस पर पंजाब के लोग सबसे ज्यादा करते हैं भरोसा, और ये भी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर चेहरा दिखाई दे रहा है पंजाब की पसंद के रूप में, फिलहाल अभी वो 33% के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जो नंबर 2 का चेहरा पसंदीदा दिख रहा है वो प्रकाश सिंह बादल का 25%। ये सवाल खड़े करता है तो क्या बाहरी का मुद्दा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को यहां पर सता रहा है। 16% चेहरे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और उसके बाद जो अन्य चेहरे हैं 8% पर देख लीजिए भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी के ही सांसद, क्या इन्हें बनाएगी चेहरा वहां पर आम आदमी पार्टी। नवजोत सिंह सिद्धू, इन पर भी अलग से राय ली गई और 8% लोग ये मानते हैं, हालांकि अभी सिर्फ इन्होंने मोर्चा खोला है, बात हो रही है कि क्या कांग्रेस में शामिल होंगे नहीं होंगे। इधर सुखबीर सिंह बादल 3% वोट सिर्फ इनके लिए, यानी इनके पिता इनसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, कम से कम चेहरे के रूप में अगर हम सवाल उठाएं तो। कैप्टन अमरिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत गंभीर इल्जाम लगाया था कि आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो हमारे लड़कियों को नहीं छोड़ रहे। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, क्या दलील है? नहीं छोड़ते, फॉरगेट अबाउट इट। दिल्ली वाले क्या कहते हैं, देयर आर 52 गर्ल्स हु हैव कंप्लेन्ड इन दिल्ली फ्रॉम द दिल्ली वॉलंटियर्स। हियर देयर आर गर्ल्स हु बीन कंप्लेनिंग हियर ऑन टेलीविजन। यहां करते हैं, यहां पंजाब में, यहाँ बार बार प्रेस में जाती हैं लड़कियां वगैरह कि ये दे वांट सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम अस। इज दिस द वे अ पार्टी कम्स डाउन इनटू मैनेज अ प्लेस? ये तो पता नहीं किन गुंडों को पकड़ के ले आए हैं और यहाँ छोड़े हुए हैं, और ये इसी का। संजय सिंह जी, मुझे लगता है आपको इनकी बात का जवाब देना चाहिए। संजय सिंह जी। मुझे लगता है कि पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इतनी शर्मनाक बात कर रहे हैं तो उनकी बात पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। 52 लड़कियों के शोषण का आरोप और महिलाओं के शोषण का आरोप निराधार, ये पंजाब की बेटियों का अपमान है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक भी प्रमाण, महिला आयोग में भी हमने, कोर्ट में भी डिफेमेशन केस किया है, इन लोगों ने ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं। अगर एक भी प्रमाण मिल जाएगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 3 बार 10 बार आपके सामने कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। पार्टी बंद हो जाएगी, पार्टी से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कैप्टन अमरिंदर जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके चैनल पे बोलें, एक भी प्रमाण अगर है महिला के शोषण का, सामने आके वो बताएं, कोई प्रमाण लाके सामने दें। मुंह से कुछ भी बोलना है, मुंह से कुछ भी कह देना है, किसी के ऊपर आरोप लगा देना है, विनीत जोशी जी जवाब देना चाह रहे हैं। समाधान नहीं है। हम आपके चैनल पे बैठ के कहते हैं आप चरित्रहीन व्यक्ति हैं, आपके महिलाओं से संबंध है। मैं आपके चैनल पे बैठ के पार्टी क्यों बंद हो जाएगी? आज चरित्रहीन व्यक्ति है, ये क्या शोभनीय बात है? विनीत जोशी जी जवाब देना चाह रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप, कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, आप पंजाब की बेटियों का अपमान कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में। इस प्रकार की घटिया टिप्पणी और बात। संजय सिंह जी, आज आपके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? ना कांग्रेस लगा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, ना अकाली दल लगा रहा है। आपके अपने वर्कर आरोप लगा रहे हैं। आपके अपने नेता कह रहे हैं कि वह टिकटें बिक रही हैं। आपके अपने नेता कह रहे हैं कि वह करप्शन हो रही है। आपके आम आदमी पार्टी की जो लेडी फीमेल लीडर्स हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एलिगेशंस लगा रही हैं।
तो आज आम आदमी पार्टी के ऊपर पंजाब के अंदर उन्हीं के वॉलंटियर ही उंगली उठा रहे हैं, कोई और नहीं उठा रहा। ना हम बोल रहे हैं, ना कांग्रेस बोल रही है। अगर कोई बोल रहा है तो आम आदमी पार्टी का जो वो वॉलंटियर जो अपने आप को चीटिंग महसूस कर रहा है, हाँ। वो बोल रहा है। जवाब दीजिए फिर शेख, आप भी बाजवा साहब भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजय जी छोटा सा जवाब, फिर बाजवा साहब का सवाल। मेरी बात है जी, एक सेकंड वो जवाब दे रहे। संजय जी देखिए, नहीं, पहली बात तो आपने जो आंकड़े दिखाए हैं उस पर मैं अपनी जवाब दे दूंगा, इनका बात का जवाब दे दूंगा। आपने जो आंकड़ा दिखाया है अंजना ओम कश्यप जी, आज तक चैनल ने 2013 में जो सर्वे किया था, हाँ। उसमें आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दी थी, हमारी आई 28 सीटें। हाँ। आपने जो 2015 का सर्वे दिखाया था उसमें आपने हमको दिया था 25 सीटें, हमारी आई 67 सीटें। 3 सर्वे और हुए हैं अभी, सी वोटर के 2 सर्वे हुए, एक में हमको 89 सीट दिया जा रहा है, एक में 94 से 100 सीट दिया जा रहा है। इंडिया ट्रेंडिंग का सर्वे हुआ जिसमें हमको 41% वोट आप जो कह रहे हैं हम समझ गए। संजय जी का सर्वे उसमें 93 सीट है। और आपके चैनल पे फर्जी आंकड़ा दिखाया जा रहा है। एक सीनियर रिपोर्टर आपके चैनल का, उसने जो आंकड़ा दिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 96 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं आपके चैनल पे, और आपने आंकड़ा पूरी तरह से बदल दिया। नहीं, आपके पास तो खबरिया हर जगह होता है सर। आपने 2-2 बार संजय जी, झूठा संजय जी, आपके पास तो खबरिया हर जगह होता है। नाम बताइए ना सर, किस रिपोर्टर ने दिया है? 15 में संजय सिंह डरते क्यों हैं? नाम बताइए। 3 सर्वे, नाम बताइए किस रिपोर्टर ने दिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस रिपोर्टर ने फर्जी सर्वे किया था? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 2013 ये गंभीर इल्जाम है ना कि हमारे किसी रिपोर्टर ने आपको कुछ और आंकड़े दे दिए। एक सेकंड, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एक्सिस के, जिन्होंने ये सर्वे किया है, जिन्होंने ये सर्वे किया है। ये आपका सर्वे है। किस सर्वे की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या रही थी आज के सर्वे में? आपने फर्जी किया है पूरा आंकड़ा। हमने फर्जी किया है। आज का सर्वे जो आप दिखा रही हैं, हमें कम सीटें जो दिखा रहे हैं उसमें 96 सीटें हमको मिल रही हैं। सर्वे करने वाले को जवाब तो दे रहे हैं। कल आके हमको बताया संजय सिंह चुप कौन, तो मैं बोलिए। अरे सर नाम तो बताइए किस रिपोर्टर ने बता दिया? तीनों में हमको 90 से ऊपर। ये काल्पनिक चीजें नहीं चलेंगी, काल्पनिक चीजें नहीं चलेंगी। नाम बताइए। ये जो काल्पनिक झूठ और काल्पनिक आरोप की कहानियां है ना, 2013 का फर्जी सर्वे किसने किया? आप नाम बताइए। संजय जी, 2015 संजय जी, बहस जो है वो दूसरे रास्ते पे। अगर आप जीत रहे हो तो सर्वे आपके लिए अच्छा, और अगर नहीं जीत रहे हो तो सामने वाला आपको फर्जी दिखता है। मैं चाहती हूँ प्रदीप गुप्ता जी आपका जवाब दे, जिन्होंने ये सर्वे किया है। संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, आंकड़े पसंद ना आए तो फर्जी हो जाते हैं। प्रदीप गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस के, प्रदीप गुप्ता जी जिन्होंने ये सर्वे किया। प्रदीप गुप्ता जी, आप उनके सवालों का जवाब। एक सेकंड, फर्जी सर्वे किया आपने। संजय सिंह जी, एक थोड़ा सा जवाब सुन लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनी थी तब भी एक्सिस के जो आंकड़े थे 28 सीटें दी गई थी, आपको 27 मिली थी। उसके बाद जब आपकी दूसरी बार चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, तब आपको हमारे सर्वे ने 53 से 60 सीटें दी थी एक्सिस ने। यदि आपको याद हो, वो दूसरे चैनल पर एयर हुआ था। यदि आपको ध्यान हो तो मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर बैठ के, लेकिन उसमें 53 से 60 सीटें आपको दी गई थी, जो कि सबसे ज्यादा एक्सिस ने दी थी। उस समय आपको सर्वे जो है एक्सिस का अच्छा लग रहा था। आप अपनी बात क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? क्योंकि सर्वे इन्होंने किया है, सर्वे एजेंसी एक्सिस है संजय, क्योंकि सर्वे इन्होंने किया है। संजय जी, हम आंकड़े दिखा रहे हैं। संजय सिंह, सर्वे इनका है। अंजना, मैं एक बात कहूँ, चैनल है इंडिया टुडे एक्सिस का सर्वे है। संजय जी, एक सवाल आपको जवाब देना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड जी। संजय जी, मैं संजय सिंह जी, मुझे लगता है कि संजय सिंह जी, अगर आप सर्वे के आंकड़ों को देखें तो आम आदमी पार्टी को संतोष करना चाहिए इस सेंस में, क्योंकि आप देखें लोकसभा के चुनाव में आपके पास 24% वोट थे, आपका वोट बढ़ के 30% जा रहा है। तो आपके तो वोट बढ़ रहे हैं, कांग्रेस जहां है वहीं के तहीं है आप। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, आप जिस तरह से अमरिंदर सिंह पे कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे उसका प्रमाण दीजिए। मुझे लगता है संजय सिंह, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं चैनल पे, आप उसका प्रमाण दीजिए। आपने अमरिंदर सिंह जी को कहा प्रमाण दीजिए।
आप प्रमाण दीजिए, सही बात, आप प्रमाण दीजिए फर्जी सर्वे का, फर्जी आंकड़ों का। आप चैनल पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पूरा चैनल फर्जी है, फर्जी वाला किया है, तो आप उसका प्रमाण दीजिए। आपने अमरिंदर सिंह जी से प्रमाण मांगा, आप इसका प्रमाण दीजिए। 2013 में 2013 का नहीं, इस आंकड़े का प्रमाण है। तो बता तो रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता प्रमाण से ऊपर है। 6 सीट दिखाई, ये आज तक का सर्वे है कि नहीं है? आज तक का सर्वे है कि नहीं है? आप इस सर्वे पर जवाब दीजिए ना। जो सर्वे आपको पसंद नहीं आएगा वो फर्जी हो जाएगा। 2013 ये सर्वे फर्जी है, इसका प्रमाण दीजिए संजय सिंह जी। इस सर्वे का प्रमाण दीजिए। आपने कहा 96 सीटें हैं, प्रमाण दीजिए। आपने बार बार कहा कि आपको एक रिपोर्टर ने दिया, इसका प्रमाण देना चाहिए। चलिए, मैं मुझे लगता है देना चाहिए। मैं संजय, मैं नहीं चाहती कि ये तू मैं आप इस पूरी बहस को और इन आंकड़ों को अपने एजेंडे के तहत इस पूरी बहस को ले जाए। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास फिर से चलते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, राजा साहब आपको कहा जाता है, आपकी शुरुआत हुई थी कॉफी विद कैप्टन के साथ, और इसीलिए मेरा अगला सवाल यह है कि कॉफी विद कैप्टन करते करते फिर हो गया कि हल्के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या आपको भी ये डर सताने लगा कि कहीं मेरा जो एलीट अंग्रेजी बोलने वाला राजा साहब वाला इमेज है वो कहीं डुबो न दे? देखिए, मुझे 47 इयर्स हो गए पॉलिटिक्स में, 47 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। अगर बार बार मैं जीता हूं तो क्यों जीता हूं मैं? वाई डू आई बीट मिस्टर जेटली इन अमृतसर? वाई डू आई विन माई सीट्स? ये 6वीं बार मैं असेंबली में जाऊंगा अगर मैं गया तो। माई पॉइंट ऑफ मैटर इज कि कोई लोग मुझे मेरे में कुछ ठीक भी समझते होंगे क्या? चलिए ठीक है, ये बताइए कि सिद्धू जी, ठीक है सर, अगला सवाल, क्या सिद्धू जी शामिल हो रहे हैं? क्योंकि खबर ये आई है कि प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से बात हुई है, सिद्धू साहब और उनका मोर्चा शामिल हो रहा है कांग्रेस में। सिद्धू आया है ना आया, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? आना है जिसने, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को माने, जो कांग्रेस सेक्युलर हो अपनी सोच में, और अगर वो आना चाहे इन अकालियों को हराने के लिए, मैं लेने को तैयार हूं। चाहे सिद्धू है या सिद्धू के ग्रुप के और हैं, बैंस हैं या प्रगट हैं या और भी जो हैं, एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन अस, इनको डिफीट करने के लिए हम तैयार हैं लेने को। राहुल गांधी पीके से उनकी बात हुई है, इस बारे में बताया गया है आपको? पता नहीं हुई, चूंकि मुझे नहीं मालूम इसकी, मुझे नहीं मालूम। मैं तो 3 दिन अभी अमृतसर से बॉर्डर एरिया का दौरा था मेरा, 3 दिन का काट के अभी पहुंचा हूं आधा घंटा पहले, तो आई डोंट नो वहां क्या हो रही है। लेकिन मैं कह देता हूं आपको कि जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है विथ वन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट अनकंडीशनली, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है अकालियों को हराना। अगर उसमें हमें कोई आके ज्वाइन करना चाहता है, ही इज वेलकम। किसका होगा राज तिलक? और अब कैप्टन अमरिंदर जी, एक सवाल आपसे सीधा है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जितने लोग वहां पर हैं, कांग्रेस हो, आप पर भी, आपके परिवार पर स्विस बैंक अकाउंट, ये वो तमाम गंभीर आरोप लगे। उधर शिरोमणि अकाली दल का नाम लेके एक एक नेता का मजीरिया तक सबको जेल में भेजूंगा। बड़ी चुनौती वो दे रहे हैं आकर कैप्टन अमरिंदर को। जवाब आपका? तो आए ना, आए, सामने आए, करें, हमें चार्ज करें एंड लेट अस गो टू कोर्ट। कोर्ट में हम लड़ने को तैयार हैं अगर ऐसे भ्रष्टाचार के। और आपको मालूम कब हुआ था? जब मैं अमृतसर इलेक्शन लड़ रहा था जेटली के खिलाफ, मिस्टर मोदी बाड़मेर में, राजस्थान में जाके कहते हैं अमरिंदर सिंह का केस खोलेंगे। हम, कौन बाड़मेर जानता है कि अमरिंदर सिंह कौन है? विनीत जोशी जी, ठीक है जी सर, विनीत जोशी जी, तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल एम से ही इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? जो मोदी जी ने भी, जैसा उन्होंने कहा, बाड़मेर में जाके बोला, वहां पे लोग जानते भी नहीं कैप्टन अमरिंदर कौन है। ऐसा कि कैप्टन जी कह सकते हैं, सीनियर हैं, मैं इसमें क्या कमेंट करूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं आम आदमी पार्टी की संजय जी को सीधा पूछना चाहूंगा कि संजय जी, एक स्मगलर जब हमारे मंत्री पर आरोप लगाता है तो आप प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब आपके अपने ही वॉलंटियर, आपके अपने ही पंजाब के नेता सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, रेप का, पैसे का एलिगेशन लगाते हैं, टिकट सेल का लगाते हैं, तो आप चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? कब अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई
मॉरल वैल्यूज कहां चले जाती हैं। इन्होंने कहा कि हमने किसानों को कंपनसेशन दिया, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, बताएं कितने किसानों को कंपनसेशन दिया। ये दिल्ली में वायदों की बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलर करेंगे, क्या किया? ठीक है, दिल्ली के वादे याद दिला रहे हैं। हम कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से पंजाब का हो रहा है आज। मुझे आज ये लगता है, आप आ जाओ सुबह। संजय जी मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। पकड़ के आ जाओ दिल्ली। ना आप दिल्ली पकड़ के आ जाओ, ट्रेन पकड़ के सुबह आ जाइए, सुबह ट्रेन पकड़ के आ जाइए, मैं किसानों से मिलवा देता हूँ। किसानों से मिलवा देता हूँ। संजय जी आपने दिल्ली वाईफाई का वादा किया, आपने दिल्ली वाईफाई का वादा किया। मुझे ऐसा लगता है कि आज की बहस मतलब मेरे अपने लिए मुझे बहुत अच्छा ही लगा जिस तरीके की बातें इतने सीनियर लीडर्स ने बोली। हमारे नेताओं को यदि वे सार्वजनिक जीवन में हैं तो श्लीलता और शराफत का भी कोई एक प्रतीक छोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ हम एंड करना चाहेंगे जल्दी से। सिंह अंजना जी, सर्वे बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस जहां 2014 में थी वहीं स्थिति बरकरार है। आम आदमी पार्टी ऊपर जा रही है कांग्रेस के 2014 के मुकाबले 6% वोट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अकाली दल बीजेपी का सफाया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ हमें इस ओपिनियन पोल का फिलहाल यहीं पर कार्यक्रम का अंत। जल्दी से सर, बहुत वक्त की कमी। मैं संजय जी से गुजारिश करूंगा कि सर्वे के ऊपर सवाल उठाने के